Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो मैं पढ़ा रही थी आपको, जिसमें आज हम उठाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्लास स्टार्ट करेंगे गाइस बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, ताकि आप मेरी बेहतरीन वीडियोस देखते रहें और बहुत कुछ सीख पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर आप ये समझिए गाइस कि जो पैसिव वॉइस है, मेन पढ़ाई हमें उसकी करनी है। ये टेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैंने एग्जांपल लिया है। मैं ये मान के चल रही हूँ आपको टेंसेस आते हैं। जिसको नहीं आते प्लीज वो मेरे टेंस का वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने जिंदगी से इंग्लिश को कनेक्ट किया है, तो सारी चीजें आपको आराम से समझ आने लगेगी। सो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, लास्ट में चुका छोका चुकी होगी आता है, तो चुकी होगी आगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है, राइट। इसमें आप विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, इंदु खाना बना चुकी होगी, इंदु विल हैव कुक्ड फूड। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब पैसिव के बारे में हम आज पढ़ाई करने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाए। सबसे पहले तो समझिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस होता है जिसमें करने वाला एक्टिव होता है, काम करने वाला प्रेजेंट है, जो सेंटेंस को चला रहा है, जो सेंटेंस का स्वामी है वो एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, वो सब इसमें ही आते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। पैसिव क्या होता है, जिसमें काम करने वाला गायब हो जाता है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना होकर, पर्सन इंपॉर्टेंट ना होकर, सिर्फ काम को वैल्यू दी जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर पैसिव वॉइस सेंटेंस। सो सिर्फ इतना समझना है, एक्टिव वॉइस में काम करने वाला इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस में काम करने वाला गायब हो जाता है। बस सिर्फ काम को वैल्यू दी जाती है, इसमें पर्सन की वैल्यू होती है, इसमें सिर्फ काम की वैल्यू होती है। सो इंदु खाना बना चुकी होगी, इसका पैसिव कैसे बनेगा गाइस, खाना बनाया जा चुका होगा। पर्सन गायब कर देंगे तो बचा क्या, सिर्फ खाना बनाया जा चुका होगा, राइट। ये आप किताब में भी बहुत पढ़ते हैं, आज तक आपने पढ़ा होगा। बट जो तीसरा सेंटेंस है ये मेरा खुद का सेंटेंस है गाइस, जो आप बहुत ज्यादा जब स्पीकिंग फॉर्म यूज करते हैं तो उसमें आप यूज करते हैं। सो स्पोकन में बहुत ज्यादा ये बोला जाता है। सो खाना बनाया जा चुका होगा, इसमें आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझना है कि ये पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट में शादी करके जा रहे हैं। अब गाइस किसी भी घर में कोई दुल्हन आती है तो वो क्या कहती है, सब कुछ मैं तुम्हारा अडॉप्ट करूंगी, मीन्स तुम्हारे घर के कल्चर, तुम्हारे घर की जितनी चीजें हैं वो सब कुछ लूंगी, कैसा रूटीन वर्क है, कैसा खाना खाते हो, सब कुछ। बट उसकी खुद की भी तो कोई चीज होगी जो वो कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही पैसिव कहता है कि मैं इस घर में शादी करके जा रहा हूँ तो मैं सब कुछ, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फॉर्म, सब कुछ फ्यूचर परफेक्ट का लूंगा, बट मेरा जो है बी थर्ड फॉर्म। क्या है गाइस, बी थर्ड फॉर्म। ये बी थर्ड फॉर्म की सब्जी मुझे हर हाल में चाहिए, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा। मीन्स बी थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव सरवाइव नहीं कर सकता। पूरे पैसिव का एक ही फॉर्मूला है, बी थर्ड फॉर्म। बी थर्ड फॉर्म से आपने कहानी को कनेक्ट करना है। तो बी थर्ड फॉर्म आप इसमें यूज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ इंदु था तो आपने इंदु लिखा, यहाँ खाना है तो फूड लिखेंगे, राइट। इंदु के बाद क्या लिखा गाइस, विल हैव। तो यहाँ पर भी आप विल हैव यूज करेंगे, बिकॉज सब कुछ इस फैमिली का लेगा वो, विल हैव। विल हैव के बाद गाइस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए गाइस, ये थर्ड फॉर्म भी आएगी, बट इसको भी तो थर्ड फॉर्म चाहिए। ये तो कह रहा है कि मुझे बी थर्ड फॉर्म के बिना मेरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर एक थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इस बी को पहले फिक्स कर देते हैं, बिकॉज ये बी भी तो यूज करना है। अब सेंटेंस खत्म होने के लिए आया है तो बी को भी तो यूज करोगे। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है गाइस बीन। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी
प्योरेस्ट फॉर्म है, इजेमार फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वॉस वर है, थर्ड फॉर्म बीन है। ये आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली। ये विल हैव के बाद जो थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर भी विल हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लिख दी। इट मींस बी भी आ गया यहाँ पर। बी के बाद फिर एक थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे जो कुक्ड यूज करेंगे अब, बिकॉज यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, अदरवाइज पैसिव दिक्कत कर देगा कि मेरी फेवरेट सब्जी आपने मुझे क्यों नहीं दी। जब मैं आपकी फैमिली का सब कुछ अडॉप्ट कर चुका हूँ तो मुझे मेरे बी थर्ड फॉर्म की सब्जी दो, तो आपने बी थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये बी आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गया, मीन्स सेंटेंस भी बन गया, इस हिसाब से भी चला दिया उसने, और अपना बी थर्ड फॉर्म भी फिक्स कर दिया पैसिव में। इतना सा कंसेप्ट है। फूड विल हैव बीन कुक्ड, क्या बना गाइस? फूड विल हैव बीन कुक्ड। अगर मैं कहूं खाना इंदु के द्वारा बनाया जा चुका होगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा? सेम सेंटेंस बनेगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय इंदु। सेम वही सेंटेंस बनेगा गाइस, बस लास्ट में आप बाय इंदु लिख देंगे क्योंकि द्वारा आ रहा है, राइट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, खाना बन चुका होगा। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हियर, खाना बन चुका होगा। सो खाना बन चुका होगा, ये स्पीकिंग में आप बहुत यूज करते हैं, राइट। खाना बन चुका होगा, चलो घर चलते हैं, खाना बन चुका होगा, मीन्स ये भी पैसिव है। आप इसको तो पढ़ते आए, बट ये स्पीकिंग में हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। स्पीकिंग में हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। जब भी आप सेंटेंसेस बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं। तो खाना बन चुका होगा, सेम इंग्लिश बनेगी, फूड विल हैव बीन कुक्ड। फूड विल हैव बीन कुक्ड। ये आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं इस सेंटेंस को, इसीलिए अब आगे का जो प्रोसेस हम करेंगे वो इस सेंटेंस के साथ करेंगे। फूड विल हैव बीन कुक्ड, देखिए ये भी वही है, खाना बनाया जा चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड। इंदु के द्वारा, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय इंदु, खाना बन चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड। इंग्लिश सेम बनेगी, हिंदी थोड़ी अलग हो जाएगी, और सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं हम, राइट। जो बोलते वक्त यूज करते हैं वो ये सेंटेंस होता है। इसीलिए मैं आगे जो फॉर्मेट फॉलो करूंगी अफर्मेटिव नेगेटिव का, वो इस सेंटेंस के साथ करूंगी। सो सेंटेंस है, खाना बन चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड। सिंपल सा सेंटेंस है जो अभी हमने किया। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? खाना नहीं बन चुका होगा। सो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट की प्लेसमेंट होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो शुरू से मैं समझाती हुई आई हूँ आपको। मीन्स नॉट को कंपनी ही हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की अच्छी लगती है, तो आपने ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आप यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही। सो खाना नहीं बन चुका होगा, फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इंटेरोगेटिव मैंने पहले भी समझाया गाइस कि इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज योर इंटेरोगेटिव। तो क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ गया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या खाना बन चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हमने क्या पहले चीज सीखी है कि इंटेरोगेटिव की बात करते ही वो कहानी आपको याद करनी है कि दादाजी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन बैठते हैं? पापा जी। मीन जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको आप फ्रंट पे बिठाओगे। अगर आपके फादर है तो फादर को आप सबसे पहले फ्रंट पे बिठाओगे। तो याद रखना, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सब आपके पापा हैं, और पापा हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे। यहाँ पर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो है विल है, तो विल आपके पापा है। पापा को आगे बिठाते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड हैव बीन कुक्ड, फूड हैव बीन कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या खाना नहीं बन चुका होगा। इंटेरोगेटिव मींस क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आएगा, नेगेटिव मींस नहीं वर्ड भी होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या खाना नहीं बन चुका होगा। सो विल फूड, सबसे पहले पापा जी को लिखेंगे, बिकॉज क्या आगे तो पापा जी फिर जंप करके आ जाएंगे यहाँ पर।
सबसे पहले फादर को प्रेफरेंस देंगे, जैसे मैंने अभी बताया सारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब फादर होते हैं। इस फैमिली में विल आपके पापा हैं, विल आपके पापा हैं, तो पापा सबसे पहले फ्रंट में लिखेंगे। पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, फूड नॉट हैव बीन कुक्ड, फूड नॉट हैव बीन कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं लास्ट WH फैमिली। WH फैमिली में मैंने आपको पहले भी समझाया है गाइस, अगर शुरू में क्या वर्ड आ जाए तो इंटेरोगेटिव, अगर वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए तो WH फैमिली। क्या खाना क्यों बन चुका होगा, तो WH फैमिली क्या होते हैं गाइस, जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो दैट इज कनेक्टेड टू योर WH फैमिली। व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब क्या है WH फैमिली। तो यहाँ पर हमने क्यों लिया है व्हाई, अगर बीच में क्वेश्चन आ रहा है तो WH फैमिली, अगर शुरू में क्या आ रहा है, इंटेरोगेटिव की सिर्फ पहचान ही क्या है, बट इसकी पहचान क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब अगर बीच में आ गया तो WH फैमिली। अगर मैं कहूँ क्या राम, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्या शुरू में है तो इंटेरोगेटिव, और अगर क्या बीच में आ गया, जैसे इस सेंटेंस को ना लेकर अगर ये ले लें, राहुल क्या खा रहा है, तो क्या बीच में आ रहा है तो WH फैमिली है, ठीक है। सो खाना क्यों बन चुका होगा, तो यहाँ पर आपने वाई यूज करना है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो आपके दादाजी है, और दादाजी हमेशा फ्रंट पे आएंगे। अब पापा जी दादाजी दोनों खड़े हैं, राइट। तो डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन बैठेगी गाइस, ऑब्वियसली दादाजी बैठेंगे, तो दादाजी को आप पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो आपके दादाजी हैं। अब दादाजी आ गए, ग्रैंडफादर। अब दादाजी के आने के बाद पापा जी को भी बिठाओ, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे, तो फादर, राइट। इतना लिखते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड हैव बीन कुक्ड, फूड हैव बीन कुक्ड, क्वेश्चन मार्क, राइट। ये कंसेप्ट है गाइस, इसको समझना है और प्रैक्टिस के साथ आपको डन करना है। तो आज के लिए इतना ही प्रोसेस हम रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस अपडेट करती रहूं। सो थैंक यू गाइस, गुड लक, all the very best, keep learning, keep studying, keep smiling, be happy all the time, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Thank you so much, have a blossoming day. Thank you so much.